डे एंड नाइट प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार पर कुछ बच्चों की गरीबी भारी पड़ रही है। मामला चंडीगढ़ के उन गरीब बच्चों का है जिन्हें निजी स्कूल मुफ्त शिक्षा देने को तैयार नहीं हैं। इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और स्थानीय निजी स्कूलों के बीच गतिरोध जारी है। दलील दी जा रही है कि स्कूल चलाने के लिए जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है तो भला वो प्रशासन की मदद कैसे कर सकते हैं। आज रात प्राइम डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निजी स्कूलों की यह दलील कहां तक सही है और साथ ही जानेंगे कि गरीब बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार आखिर कौन दिलाएगा। ये देश है मेरा, ये देश है मेरा, ये पूछ रहा है कहाँ है सवेरा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये नई बात नहीं है। हर जगह भाषणों में आपने ये सुना होगा, लेकिन इस तरफ शिद्दत से ध्यान शायद कोई नहीं देता। बच्चा अमीर का है तो कहीं भी पढ़ लेगा, अपना भविष्य बना लेगा। गरीब का क्या? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। सपनों की नगरी मुंबई से आए इस गाने ने कई सपने दिखाए। सपना एक जगमगाते कल का, सपना एक उज्जवल भविष्य का। सच, देश की तकदीर बच्चों की मुट्ठी में कैद है। लेकिन हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं? उनकी जिन्हें शायद किसी चीज की कमी नहीं है, या फिर उनकी जिन्हें कुछ भी मयस्सर नहीं है। बच्चा तो बच्चा है, अमीर का हो या फिर गरीब का। पढ़ेगा लिखेगा तो नवाब जरूर बनेगा, ऐसा नहीं तो यकीनन खराब होगा। ये देश है मेरा। निजाम ने एक पहल की, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन मुफलिसी तालीम पर भारी पड़ गई। अब चंडीगढ़ के गरीब बच्चों की बात ही ले लीजिए। यहाँ के निजी स्कूलों को गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए कोटा रखना है, लेकिन डरते हैं गरीब बच्चों को बड़े स्कूल में दाखिला कैसे दें। दलील देते हैं कि बच्चा कहीं बीच में पढ़ाई छोड़कर चला गया तो ऐसे में एक सीट तो बर्बाद होगी और शायद किसी अमीर बच्चे का एक साल। बात शायद नफा नुकसान की है, पैसा नहीं तो आमदनी नहीं। खैर, उनकी अपनी मर्जी है, कुछ थोपना बेमानी होगा। बस डर है कहीं ये मुट्ठी खाली न रह जाए। अमावस की रात के ये जुगनू दुनिया को जगमगाने का मादा रखते हैं। थोड़ा आप बढ़ो, थोड़ा हम। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ में इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एचएस ममिक, चंडीगढ़ के डीपीआई स्कूल्स पीके शर्मा, न्यू पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ के प्रिंसिपल आरडी सिंह और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील पंकज चांदगोथिया। आपका इस शो में स्वागत है। मिस्टर शर्मा, चंडीगढ़ प्रशासन और निजी स्कूलों के बीच जो गतिरोध चल रहा है गरीब बच्चों को एडमिट करने के ऊपर, इसमें चंडीगढ़ प्रशासन का क्या पक्ष है? आरटीई अभी नया एक्ट आया है, तो जब कोई भी नया एक्ट आता है तो उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं इसको गतिरोध नहीं मान रहा। कुछ हमारा कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, लेकिन हमारा जो सबका जो ध्येय है वो इसको इम्प्लीमेंट करना ही है। जो इसके प्रोविजंस हैं उसको, क्योंकि सरकारी स्कूल और नॉन सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स नहीं, आरटीई तो अब आई है, लेकिन ये जो टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है ये काफी देर से बनी हुई है। जो 15% जो गरीब वर्ग के लिए जो सीट्स रिजर्व करने की बात है, उसके ऊपर भी काफी डिफरेंसेस हैं। जिन प्राइवेट स्कूल्स को प्रशासन की तरफ से ज़मीन अलाट हुई थी, उस समय उनको ये उनके अलॉटमेंट में ही ये प्रोविज़न किया गया था कि वो ईडब्ल्यूएस बच्चों को फ्री एडमिशन देंगे और उनको फ्री एजुकेशन देंगे। और उस समय ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया होगा तो कुछ स्कूलों ने किया होगा, लेकिन अब इनसे कहा गया है कि मिस्टर ममिक, ये जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ही है, क्योंकि इन्होंने जो ये बात कही कि 5% इनकी रिजर्वेशन थी अलॉटमेंट लेटर्स में, और वो भी थोड़े स्कूलों में जो 96 के बाद
अलॉट हुए थे, लैंड अलॉट हुई थी। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो 5% जो लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर में उसको 15 कर दिया है और 15 भी सबके ऊपर लगा दिया है। टोटल कितने स्कूल है मिस्टर मामिक जो प्राइवेट स्कूल्स आपकी एसोसिएशन के मेंबर हैं? 51 है इस वक्त, 51 स्कूल लेकिन हैं। स्कूल तो ज्यादा है प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ में। 76 है, कोई वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं जो आते हैं माइनॉरिटी में, उनके ऊपर ये EWS की बात तो लागू नहीं होती, पर मे भी उनकी तो नॉर्मली वो चलाते हैं ऐसी क्लासें। जी मिस्टर आर डी सिंह, चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि क्योंकि ये जो जमीन है ये रियायती दर पर मिली थी स्कूलों को और इसकी वजह से वो वचनबद्ध हैं कि जो 15% सीट्स हैं वो गरीब बच्चों को के लिए रिजर्व करें। टेक्निकली देखा जाए तो ये कंसेशनल रेट पे नहीं है बेसिकली। इसका आप देखें तो कमर्शियल को आप 2.5% पे ग्राउंड रेंट चार्ज कर रहे हैं, सेम ग्राउंड रेंट हमें भी चार्ज कर रहे हैं। उसमें हमें 0.5 कवरेज एरिया मिल रहा है जिसमें से प्लेइंग ग्राउंड्स हमें छोड़ देनी चाहिए। वो प्लेइंग ग्राउंड्स के ऊपर भी हमें 2.5% ग्राउंड रेंट पे करना पड़ता है। तो इफ यू वर्कआउट एक्चुअली जो सी कॉस्ट है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। लेकिन मिस्टर ममिक ने अभी कहा ना कुछ स्कूलों को तो रियायती दर पर वाकई जमीन नहीं, मिली है। रियायती दर पे नहीं मिली है। रियायती दर पे नहीं मिली है उनको, रियायती पर उनको अलॉटमेंट लेटर में क्लॉज लिखा है। रखा हुआ है उसकी अलॉटमेंट लेटर में। और ये रियायती जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे स्कूलों को 15% कवरेज अलाउड है। अगर 1 एकड़ देते हैं तो 15% कम 750 गज के ऊपर हम बिल्डिंग बना सकते हैं। बैलेंस जो है 85% वो हमने ओपन रखना है और 85% के ऊपर भी हम 2.5% दे रहे हैं। एक्चुअली कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर 100% कवरेज है और इस तरह हमारे को 7 टाइम्स विच कम्स आउट टू 17%, जी 17% हमारे को लीज मनी देनी पड़ रही है हमारी बिल्ट अप जमीन के ऊपर। मिस्टर शर्मा, जो निजी स्कूल है इनका यह भी कहना है कि प्रशासन की जो पक्ष है वो क्लियर ही नहीं है। ये कई बार कभी आप 15% कहते हो, एक बीच में शायद ये 5% भी हो गया था, शायद किसी एक सोसाइटी को शायद फेवर करने के लिए ऐसा किया गया या नहीं। लेकिन ये क्या ऐसे चेंज होता रहा है, ये वेरिएशन होती रही है 5%, 10% या 15%? इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि जब इनको अलॉटमेंट की गई, हम कह रहे हैं कि इनको रियायती दर पर दी गई, ये चीज को मानने को तैयार नहीं हो रहे। दूसरा, इन्होंने तो खुद उस अलॉटमेंट लेटर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ वो ऐसा है, वो टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगा, करेगा। तो आपने रेट्स फिक्स किए ना जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना आपसे भी, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और दूसरा, अलॉटमेंट आपने एक्सेप्ट की है, उसमें ये प्रोविजन है के अलॉटमेंट लेटर में नहीं है ना। नहीं होगी तो कल को कहेंगे 50% बच्चे नहीं पढ़ा लो, कौन पढ़ाएगा? चंद गोथिया, क्योंकि आप इस मामले की आपको पूरी जानकारी है, आपकी क्या राय है कि इनको रियायती दर पर मिली है जमीन, और अगर मिली है तो क्या इनके ऊपर ये कंपल्शन है कि वो रियायत दें गरीब बच्चों को? देखिए, जो 15% EWS का मामला चल रहा था उसमें प्रॉब्लम ये है कि अलॉटमेंट वेरियस ईयर्स में हुई है। पुराने स्कूल सेंट जॉन जैसे उनमें कोई कंडीशन नहीं है अलॉटमेंट लेटर में। जिनको 96 के बाद अलॉटमेंट हुई है उनके अलॉटमेंट लेटर में सरकार ने कंडीशन डाल दी, लोकल अथॉरिटी ने, कि 15% EWS आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब है सभी स्कूल्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये मामला विचाराधीन है हाईकोर्ट के। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज के दिन RTE के आने के बाद ये 15% का मसला ही खत्म हो गया है, क्योंकि RTE में 25% की रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी है, 15% इसमें मर्ज हो जाएगा। तो लोकल अथॉरिटी शुड विथड्रॉ इट्स कंडीशन एंड लेट द नेशनल अथॉरिटी अप्लाई। शर्मा, लोकल अथॉरिटीज को ये विड्रॉ कर लेनी चाहिए अपनी कंडीशन, ये मानना है? मैं उसमें यही बता रहा हूं कि RTE में ये प्रोविजन है कि जो स्कूल्स ऑलरेडी अंडर ऑब्लिगेशन हैं उनको तो उस ऑब्लिगेशन का पार्ट देना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन नहीं, क्वेश्चन है, पर अभी तो इन ऑपरेशन है ना। लेकिन अगर अपना खत्म करना चाहिए सर तो 50% ये इंप्लीमेंट कर लें। नहीं, they are not ready to identify those schools. They want to give circulars to everybody. मिस्टर आर डी सिंह, ये क्या सच है कि कुछ स्कूलों को जमीन नीलामी के जरिए मिली है? वो मेरे ख्याल उनके ऊपर भी ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है, शायद एक स्कूल ऐसा IT पार्क में है, ऐसा स्कूल कोई? एक स्कूल है मेरा ख्याल। मिस्टर शर्मा, जो जिस स्कूल को नीलामी में जमीन मिली है उसके ऊपर ये 15% की कंडीशन क्यों लगाई जा रही है? ये तो सिर्फ उन पर ही एप्लीकेबल होगा जो अंडर ऑब्लिगेशन है। और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया जा रहा है
एक तो है RTE में 25% का, जो भी स्कूल्स 25% रिजर्वेशन देंगे उनको रिइंबर्स किया जाएगा। उसके लिए हमारा एक प्रोविजन है, एक फॉर्मूला है। लेकिन जो स्कूल्स ऑलरेडी अंडर ऑब्लिगेशन हैं, जिन्होंने अलॉटमेंट के समय इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, करेंगे वो भी 25% ही, लेकिन 15% क्योंकि अंडर ऑब्लिगेशन है वो उनको रिइंबर्स नहीं होगा। तो आप स्कूल्स को दोबारा री रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं? वो उसमें प्रोविजन है हमारा, दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप स्कूल्स की और सहमति है इसके ऊपर कि दोबारा री रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, ऐसे है कि दिस रिकग्निशन फिर से इस RTE एक्ट में है जी, इट इज एक कंडीशन है, पर ये कंडीशन ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसके अंदर की जबरदस्ती की जाए। इसके अंदर यह है कि अगर कोई चीज नहीं मीट करती रिक्वायरमेंट्स को, वो 3 साल दिए जाएंगे उसको। There is a transition period. देयर इज अ पीरियड ऑफ 3 years। पर अगर आप देखें स्टेटमेंट्स आज और कल की, वो ये है कि अगर नहीं करोगे तो आपको अंदर कर देंगे, लाख रुपया फाइन कर देंगे। द अप्रोच ऑफ इट इज ऑल नेगेटिव। सो मोर देन द कंडीशंस, आपको जो चंडीगढ़ प्रशासन की जो अप्रोच है उसके ऊपर आपको हमने तो इम्प्लीमेंट करना ही है, हमने तो इम्प्लीमेंट करना ही है, इम्प्लीमेंट होना ही है। नहीं, हमारी दी एक्ट इज देयर। इन्होंने कभी आज तक हमें नहीं बुलाया अभी आप बैठ के हमसे Instead of following coercive methods, they want lay to down direct proper us. guidelines अच्छा, and notify it. आज ये इन्होंने कह दिया है, आज की सुबेर की अखबार ये कहती है कि अगर ये 15% EWS नहीं देंगे तो इनको रिकग्निशन नहीं देंगे। अरे भाई, आपने अभी रूल्स बनाए नहीं, कुछ किया नहीं, पर यू हैव अनाउंस्ड बिफोर एनीथिंग। इसमें मैं कहना चाहूंगा इनका जवाब कोर्ट में दायर हो। मिस्टर मामिक, चंडीगढ़ प्रशासन का यह कहना है कि क्योंकि निजी स्कूलों की 15% गरीब बच्चों के लिए रियायत के ऊपर वचनबद्धता है, पहले से ही है, और अब RTE में ये जो प्रोविजन है, ये कोटा है 15 से 25% हो गया है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो रियायत की अदायगी करेगी वो सिर्फ 10% बच्चों के लिए करेगी। ऐसे है कि मेरे को ये लगता है कि द इशू जो पहला है कि EWS जो 15% है वो तो आगे ही सब जुडिस है, और 50% स्कूल्स के अंदर ये कंडीशन है ही नहीं इन देयर अलॉटमेंट लेटर। सो ये जिनके ऊपर है उनको प्रशासन को चिट्ठी लिखनी चाहिए या उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए। बाकी रहा 25%, उसके लिए 11 कंडीशंस हैं विच द स्टेट गवर्नमेंट और रूल्स हैव टू बी मेड, और वो रूल्स के अंदर एक है कि मैपिंग ऑफ चंडीगढ़ जी, विच मीन्स दैट यू हैव टू मैप ईच हाउस, ईच चाइल्ड विच इज available in Chandigarh as to his name, his age, his parents' name, which school he goes to, or he doesn't go to school. Now all these things are which we talked about in April, and in April we requested the administration to do start mapping the city. Till today they haven't done the first मिस्टर शर्मा, ये निजी स्कूलों का ये कहना है कि जो गाइडलाइंस बननी थी, जो ये क्षेत्र के अकॉर्डिंग टू द वेरियस जोन्स, द लिस्ट वाज टू बी मेड, ऑल दैट हैज नॉट बीन मेड। उसमें ऐसा है कि RTE के नॉर्म के मुताबिक प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर में होना चाहिए जी, और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर में होना चाहिए। तो चंडीगढ़ में एक सेक्टर रफली 1 किलोमीटर में ही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी हमारे से कोई इनको इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, लेकिन